once again. हसन भाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हसन भाई, मैं गुजारिश कर रहा हूं, क्या मसला है? चले छोड़े, आप बताइए। आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, अब रहने दे। ये मेरी नाराजगी का इजहार था। यू मिस्ड द ट्रेन। ना आई डोंट। तौबा, मैं मुर्गी खाने जा गया या मौला। By the way, how are you? I'm good. आप कैसी हैं? I've been Oh fit. God. पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा इवॉल्व होता नजर आ रहा है? बस वो क्या कहते हैं, बरसात लपेटी जाने वाली है। साथ लपेटी जाने वाली? कौन लपेटेगा? भाई न्याजी और कौन? ये न्याजी अपनी ही बसात लपेटेगा? Absolutely. और वो कैसे? There's no way out आफ्ताब। जो मेस क्रिएट हो चुका है ना, it's irreversible. आप क्या समझती हैं, इमरान खान ने या पीटीआई ने अपनी कैपेसिटी से बड़ा पंच ले लिया है? Hey, let me explain it my way. There are two things. एक तो पंच बड़ा ले लिया है, ठीक। और दूसरा they are extremely unlucky. बल्कि if you allow me, I would like to use another word. प्लीज गो अहेड। They are so manhoos to tell you the truth. इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मेरा दिल तो खैर नहीं चाहता, लेकिन एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। क्या मतलब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप देखें ना, कोविड-19 इससे पहले कभी नहीं आया, इन्हीं के दौर में आना था। देखिए, इतने सालों में अफगानिस्तान आपको नाकों चने चबवाता रहा है। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान आज़ाद हुआ है इन्हीं के दौर में। बेशक अफगानिस्तान की आज़ादी है, अमेरिकी क्लचेस से किसी हद तक तो निकला है ना, इंडियन क्लचेस से निकला है, तो इसी दौर में ये नजर नहीं आता आपको? तो इसमें न्याजी का क्या कमाल है? तो कोरोना में न्याजी का क्या हाथ है? वो लेकर आया। वाह वाह। नहीं आफ्ताब, आर यू विद मी और विद पीटीआई? आज खुल के बताओ। मैं क्या खुल के बताऊं, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं दोनों के साथ हूं। मुझे आपकी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इमरान खान की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ठीक है मैं साथ दूंगा, जहां ठीक नहीं है मैं नहीं दूंगा। मेरे बारे की ख्याल? बस ठीक है, आप सो हैं। ठीक है, करो अपनी। बाकी मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं आपको जितना जानता हूं वो 2-4 केसेस के हवाले से जानता हूं, और दूसरा आपकी लॉयल्टीज इधर भी और उधर भी। यार ये मेरे ते इल्जाम, मेरी गल सुन, मैंने पहले भी लंदन वाले जलील किया भी तेरी मशहूरी कुछ होर होन रही है। हाँ नहीं तो है ना, मशहूरी अगर हो रही है तो उसका सद्देबाब करें। हाँ शफीक, कलम चढ़ गया है। नवी घड़ी ली भाजी, टच टैप। बस यही मजाक चलता रहेगा इस कौम के साथ। मैं बड़ा तकलीफ में हूँ। नहीं, अब क्या हुआ है? बस मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। आपके कॉलम से भी अंदाजा होता है, आपने इखलाकी गिरावट का बड़ा जिक्र किया है, हमारे वैल्यू सिस्टम की बर्बादी का रोना रोया है। हाँ शफीक, बात सुनो आयदा, अगर टाइपिंग मिस्टेक हुई तुम्हारा भी कीमा बना दूंगा और उसका भी, दोनों का। ये कोई तरीका है? मैंने कहा उनके गिर्द घेरा डाल दो, तुमने गगरा लिख दिया। घेरे को क्या लिखा? गगरा। गगरा घाघरा होता है। यार आफ्ताब, मुल्क बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। ये तो है, ये कह रही है बसात लपेट दी गई, और ये आप पे ठट्ठा कर रही है, मजाक उड़ा रही हैं आपका। क्यों, मेरा क्यों उड़ा रही है? मेरी पार्टी है। नहीं, आपने सपोर्ट तो किया ना हसन भाई, मैंने भी किया, मैं भी बर्दाश्त करता हूँ। नहीं, मैं देख रहा हूँ, शायद आप दे रहे हैं। मैं उन्हें कहूँ कि चुप हो जाए, मुंह पे टेप लगा ले। गलत है। बीबी, इस चीज की She is not interested, अब वो आपसे बात ही नहीं करना चाहती। खुशियां काय की हैं आपको? आप जब 146 रुपीज का 1 लीटर पेट्रोल लेंगे ना, फिर यहाँ बैठ के शफीक को ही डांट पड़ेगी। बीबी, कुर्बानी देना भी कोई काम होता है। और बात सुने, अगर इस वक्त बिलावल को दे दी जाए हुकूमत, तो पेट्रोल की कीमत 100 पे आ जाएगी। बिलावल, बताए ना फिर क्या हो सकता है बरकत पड़ जाए आफ्ताब। अब बरकत पड़ जाए तो अलग बात है। आफ्ताब, आपको पता है शुगर कहाँ पहुंची हुई है? जी, 150 और शुगर किसने पहुंचाई हुई है ये पता है आपको? Oh, now you're talking Niazi's language. I should have known this. सिंध हुकूमत पर, सिंध के वडेरों पर खुलकर उन्होंने इल्जाम लगाया, इसका जवाब दें आप। नहीं आफ्ताब, हमने इसको एक ही तरीके से रिवर्ट किया है। कैसे रिवर्ट किया? खुल के कहना, आवाम के सामने बताएं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो किसी को कहता है खुद ही होता है। वाह वाह वाह, देखा ना अंदर का ये है रिबटल। ओए, तुम जाहिल और गद्दारों वाली बातें करते हो। तुम्हें क्या पता कि नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है? वो ये तोहफे तवाइफ लेने आ जाते हैं। तोहफे तवाइफ नहीं होता,
तोहफे तहाइफ होता है। वे वो ही लेने आते हैं ये सियासत में, अपना घर भरने आते हैं। तो भाई ये 4 दीवारी का सोच लो, 7 से ऊपर साल हो गए। तू अपने आप ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਸਾਲਿਆ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ। बहरहाल आफ्ताब, इंसान इस दुनिया से क्या लेके जाएगा? ये इनके पेट भरते नहीं है। कमाओ कमाओ खाओ और कौम का बेड़ा गर्क करो। ये देखो कि अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते। आज वो बहुत हाई स्पिरिट्स में है। मैं आपको वार्न कर रहा हूं ध्यान से। You were saying something. अच्छा हसन साहब, आपने भी बड़ी नियाजी साहब की गुड्डी चढ़ाई हुई थी, बड़ा पंप किया हुआ था। और ना तो इसने नहीं चढ़ाई, आपको ये याद नहीं है? मैंने भी चढ़ाई थी और मैं बाकायदा घबरा रहा हूं जी। पहली दफा मैं खान साहब की बात पर अमल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा घबराना नहीं है। आफ्ताब, लॉस अगर होगा, ये नहीं कि इमरान नाकाम हो जाए। लीडर्स कोशिश करते हैं, सारे ही नहीं कामयाब होते। तो नुकसान क्या है? नुकसान इसका यह है कि लोगों का एहतसाब से एतबार रुक जाना है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह ज़ियाउल हक ने डिसइल्यूजन किया था लोगों को, भुट्टो साहब ने डिसइल्यूजन किया था, इसी तरह ही इमरान से भी अगर खुदा न खास्ता ये बुरी तरह फ्लॉप होता है। एक तो है ना कि लड़के कोशिश की, टिका के कोशिश, जैसे हम कहते थे पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल के हारे, नो प्रॉब्लम, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो इमरान खान की इनिंग्स वन साइडेड लग रही है। कहीं दूर दूर तक आसार नहीं है कि वो बहुत अच्छा खेलने की कोशिश भी करता रहा है। अगर कोशिश की होती तो पंजाब के अहवाल डिफरेंट होते, दीगर मामलात डिफरेंट होते। चुनाचे अगर बीच में ही सारा कुछ छूट जाता है, जो कि नज़र आ रहा है, तो वाकई एहतसाब का नाम फिर आइंदा कोई नहीं लेगा। ब्लेम सिर्फ इमरान खान पे नहीं जाना, उन तमाम स्टेक होल्डर्स पर जाना है जो इस ट्रक पर सवार थे। तो इसकी फिक्र उन्हें भी है। डॉक्टर साहब आप सुनाएं कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ਡੈਂਗੀ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? मुझे नहीं काटता। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜਿਆ, अच्छा, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 3-4 ਮੱਛਰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੱਛਰ ਨੇ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਫਤਾਬ। अच्छा जी, जी जनाब, आपने स्टेटमेंट दे दिया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट को नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम कहने लग गए हैं ये लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है? नहीं, आपने वो मूवी देखी है फेस ऑफ? हाँ जी, देखिए। उसका चेहरा उसके ऊपर, उसका चेहरा उसके ऊपर, लेकिन किरदार तो चेंज नहीं ना हुआ आफ्ताब। देखिए, अगर वो भी आगे से कोई बात कर दें तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा? मसलन क्या? मसलन ये कि बेनजीर इनकम सपोर्ट की जो इंचार्ज थी फरजाना राजा, नहीं, उसके बारे में ये क्यों कहेंगे? Why would they bother about her? 36 करोड़ रुपया है जी, जो अभी तक बिल्कुल लापता है। तो जनाब कोशिश किया करें कि स्लिपरी स्लोप पे ना आया करें। तुम 36 करोड़ को रो रहे आफ्ताब, इसके लीडर ने 36 खरब हड़प किया हुआ। राइट है उनका, उन्होंने बात की। आप बैठ जाए, अच्छा बैठ के बात करेंगे, इस तरह की हरकतें ना करें। 10 मिनट बाद यार बात सुनो बिलाल, नेक्स्ट टाइम ना आपने इन दोनों को इकट्ठे नहीं बुलाना, और मुझे भी नहीं इनके साथ बुलाना। बिलाल मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ? हमारे लीडर्स ने जेलें काटी हैं। वो जेलें काटी हैं तो इतना तवान हमने अदा किया, और क्या करें? अच्छा है हाँ। जेलें याद आ गई, लेकिन आफ्ताब इन्होंने जो जेबें काटी है कौम की, वो याद नहीं आया। बीमार एम्बुलेंस आ रही हूँ। 11 साल जेल काटी है, 11 साल से भी ज्यादा। यार ये 11 साल क्या होते हैं? नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी है, उसने एक दमड़ी नहीं बनाई। ठीक कह रहे हैं वो, ठीक कह रहे हैं। अभी क्या हुआ? बैठ के बात करें।